हाँ गुरु, जापान के डबिंग आर्टिस्ट की एक डार्क रियलिटी हमारे सामने निकल के आ चुकी है। उसके साथ साथ सोलो लेवलिंग जो है ना गाइस हमारे वन पीस को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि उसका एक न्यू सीरीज भी हम लोगों को फ्यूचर में देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 का रिलीज डेट सामने निकल के आ चुका है। डीमन स्लेयर की मूवी का भी रिलीज डेट सामने निकल के आ चुका है। हमारे मार्शल के सीजन 3 के ऊपर के मतलब भाई साहब उसके रिलीज डेट के ऊपर भी बात करने वाले बहुत सारे एनिमे अपडेट्स है। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। तो हाँ गुरु, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है जापान के डबिंग आर्टिस्ट की तरफ से। तो जो जापान के एनिमे के अंदर अपनी आवाज देते हैं तो उनके ऊपर एक शॉकिंग खुलासा हुआ है, एक बहुत बड़ा डार्क रियलिटी हमारे सामने आया है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉय एनिमेशन की एक डबिंग आर्टिस्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जापान के अंदर जितने भी डबिंग आर्टिस्ट है उनको बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता है डबिंग करने के लिए एनिमे के अंदर, और उनकी ट्रीटमेंट भी अच्छी नहीं होती है। उनको बहुत ज्यादा बैकलैशेस भी झेलना पड़ता है। अगर वो अच्छे से डबिंग नहीं करते हैं तो भाई साहब उनको लात मार के स्टूडियोज बाहर निकाल देते हैं। और लिटरली गाइस ऐसी चीजें जापान के अंदर होती है। और भाई साहब जो बड़े बड़े डबिंग आर्टिस्ट होते हैं उनको ही ज्यादा मतलब भाई साहब पैसे मिलते हैं। और आपको पता होगा कि जापान के अंदर कितना भाई साहब डेडिकेशन के साथ डबिंग की जाती है, कितना ज्यादा वो अपना एफर्ट लगाते हैं। हर एक एनिमे कैरेक्टर के अंदर अपनी आवाज डाल के भाई साहब वो उसे हिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जापान के अंदर उनकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है भाई साहब, पैसा बहुत ज्यादा कम मिलता है उन लोगों को। और इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, हमारे कुछ हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है जिनको बहुत ज्यादा बैकलैशेस भी झेलना पड़ता है, पैसा भी उन लोगों को कम मिलता है। और जिसकी वजह से इंडिया के अंदर भाई साहब आपको पता होगा कितना ज्यादा हिंदी डबिंग को क्रिटिसिज्म भी मतलब किया जाता है, क्योंकि भाई साहब डबिंग जब अच्छी नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। बात की जाए दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहा है एक मीम के ऊपर। तो हाल ही में आप लोगों ने इस मीम को तो देखा होगा भाई साहब, जो इंटरनेट के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर जगह भाई साहब इसके ऊपर मीम बनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से मीम तो बनाए मतलब ट्राई तो किए जा रहे हैं। आप लोगों ने भी मीम देखा होगा। तो भाई साहब ये कौन से एनिमे का मीम है? तो गाइस ये बर्ज़र्क एनिमे का मीम है। और भाई बर्ज़र्क की बात करूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं, क्योंकि बर्ज़र्क एक ऐसा एनिमे है जिसके देखने के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को ऐसा प्यार ऐसी भाई साहब चीजें देखने के लिए मिलती है जो आप लोगों ने कभी भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा एक ऐसे एनिमे के अंदर। और देखो उसकी एनिमेशन क्वालिटी अच्छी होने के ना बावजूद भी उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो जबरदस्त है। आप लोगों ने बर्ज़र्क एनिमे को नहीं देखा तो क्या देखा? और वही भाई साहब जो मीम है वहां का ये फोटो है जो आजकल भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रहा है। बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहा है हमारे डिटेक्टिव कोनान के न्यू एपिसोड्स के ऊपर। तो आप लोगों को डिटेक्टिव कोनान के जो हिंदी डब के जो न्यू एपिसोड्स है वो 27 फरवरी से हमारे ये टीवी बाल भारत के चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और मेरे ख्याल से भाई साहब उनको न्यू एपिसोड्स तो अब दिखाने चाहिए, और वो लोग अब अपने लाइन पे आ चुके हैं। और बहुत सारे जो है ना गाइस डिटेक्टिव कोनान के फैंस इंतजार कर रहे हैं कि हिंदी डब में कब आएगा। तो देखो 27 फरवरी से वो आने वाला है ये टीवी बाल भारत के भाई साहब चैनल के ऊपर। बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहा है द कैप्टन ऑफ द प्रिंसेस नाइट। हाँ गाइस इस एनिमे की जो है ना गाइस अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप लोगों को जल्दी ये एनिमे देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके अंदर हम लोगों को जो है ना गाइस एक प्रिंसेस को दिखाया जाएगा जिसका एक नाइट होगा, मतलब पावरफुल नाइट। अब देखो क्या क्या है कुछ नहीं, आप लोगों को आने वाले वक्त में इस एनिमे के बारे में पता चल जाएगा। अब बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहा है आई एम द इविल लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर। हाँ गाइस इस एनिमे का हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने के लिए मिला है और ये एनिमे भी जबरदस्त होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को ठरक बना देखने के लिए मिलेगा। आपके जिस्म की गर्मी को शांत करेगा ये एनिमे। मतलब एक लौंडा होगा जो मतलब छोटा सा लौंडा होगा, मतलब एक लॉर्ड होगा जो भाई साहब बहुत सारे लौंडियों के ऊपर राज करते हुए नजर आएगा। मतलब भाई साहब मुशोको टेंसाई की तरह ये होने वाला है। और इस एनिमे को हम लोगों को अप्रैल 5 को दिखाया जाएगा। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग और साकामोटो डेज एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस ये दोनों एनिमे अब इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं और लिटरली ट्रेंड तो करना ही चाहिए। साकामोटो डेज जो है ना गाइस उसके एनिमेशन की वजह से उसका डाउनफॉल आया था, लेकिन वो अब ट्रेंडिंग में आ चुका है। और उसके साथ सोलो लेवलिंग की भाई क्या बोलूं उसके बारे में, वो तो ट्रेंडिंग में होता ही है। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग की एक न्यू सीरीज के ऊपर जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारोक। और ये जो सीरीज होने वाली है गाइस ये जो है ना हमारे जिन्वू के बेटे के ऊपर होने वाली है, यानी कि सोलो लेवलिंग के जो ऑथर इन्होंने कंफर्म किया है कि वो अब सोलो लेवलिंग का और एक मानवा लिख रहे हैं जिसका नाम होने वाला है सोलो लेवलिंग रैग्नारोक, मतलब रैग्नारोक, जिसके अंदर हम लोगों को हमारे जिन्वू के बेटे की कहानी देखने के लिए मिलेगी। और जो उसके जो है ना गाइस हम लोगों को कुल मिला के 300 चैप्टर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और सोलो लेवलिंग की जो मानवा है ना, मतलब जो जिन्वू की कहानी है उसके अंदर हम लोग को सिर्फ 200 चैप्टर्स ही देखने के लिए मिले हैं। और भाई साहब जिन्वू के बेटे की होगी 300 मतलब भाई चैप्टर्स उनके होने वाले हैं। और जबरदस्त आप लोगों को कंटेंट देखने के
को मिलेगा। और बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब जो सोलो लेवलिंग एनिमे है वो वन पीस को सरपास कर देगा, जिस तरह से मतलब भाई साहब वन पीस चल रहा है, मतलब उसी तरीके से भाई साहब सोलो लेवलिंग का भी अब देखो ट्रेंडिंग में तो चलता ही रहता है, तो जिसकी वजह से वो सरपास करेगा बोल के ये भी मतलब बहुत सारे फैंस एक्सपेक्टेशन अपनी रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वन पीस रहेगा, सोलो लेवलिंग ही रहेगा। और मेरे ख्याल से उनके ऑथर ने बढ़िया डिसीजन लिया है। लेकिन भाई साहब उसके बेटे की कहानी देखो, आपको पता होगा कि जब नारुतो के बेटे की जो कहानी आई थी भाई साहब, बोरुटो की जो कहानी आई थी भाई, उसको एनिमे हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बात रही मांगा की, तो भाई साहब आज तक वो इंटरनेट को फाड़ के रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ऐसी ही चीज हम लोगों को भाई साहब सोलो लेवलिंग के रैग्नारोक के अंदर देखने के लिए मिल जाए। कि जो हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये भी निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 के ऊपर। तो हाँ गाइस, उसका रिलीज डेट हमारे मतलब सामने निकल के आ चुका है। तो आप लोगों को वो 22 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर हम लोगों को जिनवू वर्सेस डीमन किंग की एक बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिलने वाली। और भाई साहब देखो हमारे सामने जो है ना उसके प्रीव्यू इमेजेस आ चुके हैं। और भाई इन प्रीव्यू इमेजेस को देखने के बाद भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस बार सर्वर ही नहीं भाई साहब वर्ल्ड वाइड के हर एक पायरेट साइड क्रैश होने वाले हैं। क्योंकि इसके प्रीव्यू इमेजेस को देखोगे ना तो आप लोग कहोगे कि भाई साहब क्या देखने के लिए मिल रहा है, धमाका होने वाला। एनिमेशन क्वालिटी के अंदर आप लोगों को कोई कमी नहीं देखने के लिए मिलेगी। और भाई साहब ये भी न्यूज निकल के आ रही है कि भाई साहब इसके एपिसोड नंबर 8 के अंदर जो है ना हम लोगों को बहुत सारे मानवास के सीन कट होते हुए नजर आएंगे। और मेरे ख्याल से ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई मुझे भी नहीं पता। भाई साहब एनिमे के अंदर जो है ना जितने भी मानवास के सीन है भाई वो डालो यार, आप लोग अगर कट करोगे तो जल्दी जो मतलब भाई साहब जल्दी इन लोगों को जेजू आइलैंड को दिखाना, मतलब ये जेजू आइलैंड की तरफ ही चल रहे हैं मेरे ख्याल से, उनको जल्दी दिखाना है, जिसकी वजह से लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं। अब कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है मार्शल एनिमे के सीजन 3 के ऊपर। तो गाइस इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि मार्शल मैजिक एंड जो मसल्स एनिमे है गाइस, इसके सीजन 3 के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको पता होगा कि पिछले साल ही अनाउंसमेंट हो गई थी, यानी कि दिसंबर महीने के भाई साहब मार्शल एनिमे के सीजन 3 को जो है ना हम लोग को 3 को दिखाएगा बोल के। तो गाइस आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके सीजन 3 को हम लोग को प्रोबेबली अप्रैल के महीने में दिखाया जाएगा। हर साल यही होता है कि अप्रैल के महीने में भाई साहब उसके सीजन्स को दिखाया जाता है। तो अप्रैल के महीने में आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका टीजर आप लोगों को मार्च के महीने में देखने के लिए मिल जाए, ऐसा है कुछ हम लोगों को देखने के लिए मतलब अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। बात कीजिए हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है डीमन स्लेयर के सीजन 5 की मूवी के ऊपर। तो आपको पता होगा कि डीमन स्लेयर का सीजन 5 हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिलने वाला है, उसकी ट्रायोलॉजी मूवी देखने के लिए मिलने वाली। तो गाइस उसके फर्स्ट मूवी का जो है ना गाइस रिलीज डेट जो है ना हम लोगों को उसका जो अनाउंसमेंट है मार्च 1 को देखने के लिए मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यानी कि डीमन स्लेयर की जो मूवी है इन्फिनिटी कैस्टल आर्क जो मूवी जो मतलब कैस्टल आर्क की जो मूवी होने वाली है, उस मूवी की अनाउंसमेंट हम लोग को मार्च 1 को देखने के लिए मिलेगा बोल के ऑफिशियली डीमन स्लेयर वालों ने भाई साहब मतलब भाई ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो मार्च के महीने में अनाउंस करेंगे, यानी कि 1 मार्च को अनाउंस करेंगे। तो लिटरली डीमन स्लेयर फैंस के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दीजिएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है भाई वीडियो बनाने में, न्यूज कलेक्ट करने में। तो भाई साहब सब्सक्राइब तो कर दो। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो भाई साहब मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाइयों, मतलब दत्ते भाइयों, सायोनारा।